अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 31। तो जो लेक्चर नंबर 31 है वो है अबाउट नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। और जो लेक्चर नंबर 31 है वो कंटिन्यूशन ही है हमारे नेचुरल हैज़र्ड एंड डिज़ास्टर के चैप्टर की। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। On October 8, 2005, earthquake rocked the country। अच्छा जी, आपको याद है कि अक्टूबर 8 को 2005 में एक अर्थक्वेक आया था जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया था। NDMA ऑर्डिनेंस इन 2007 विच बिकेम लॉ इन 2010 अंडर NDMA एक्ट। तो जिस टाइम ये डिज़ास्टर आया था, ये अर्थक्वेक आया था, तो 2007 में ही NDMA का ऑर्डिनेंस जो है वो इशू किया गया था कि पाकिस्तान में कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि अगर कभी डिज़ास्टर्स आए तो उनको मिटिगेट कर सकें या उनको पहले प्रीएम्प्टिवली उनके लिए कुछ इकदाम कर सके। 2007 में ऑर्डिनेंस पास होने के बाद ये जो ऑर्डिनेंस था ये 2010 में लॉ बन गया अंडर NDMA एक्ट। NDMA is a coordination and monitoring agency for relief effort between armed forces, civilian rescue agencies, emergency teams and the UN। अच्छा जी, ये जो एजेंसी है, ये जो अथॉरिटी है, ये कोऑर्डिनेशन का काम करती है और मॉनिटरिंग का काम करती है। और ये जो कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग है ये करती है बिटवीन आर्म फोर्सेस, सिविलियन रेस्क्यू एजेंसीज और जो UN की टीम आती हैं। जब कभी डिजास्टर या कोई हैजर्ड कंट्री में आउटब्रेक होता है तो जो NDMA है ये कोऑर्डिनेट करती है दूसरी सिविलियन रेस्क्यू एजेंसीज के साथ या आर्म फोर्सेस के साथ या UN की टीम्स के साथ। पाकिस्तान इज वल्नरेबल टू वाइड रेंज हैजर्ड्स लाइक फ्लड्स, earthquake related disasters are causing huge loss of human life and material as well। तो इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अब काफ़ी दफ़ा पिछले चंद डेकेड्स में प्रोन रहा है बहुत सारे डेंजरस हैजर्ड्स का। जिस तरह 2010 में फ्लड आए, देन 2015 में भी आया, फिर अभी रिसेंटली 2022 में आया। अर्थक्वेक जो है 2005 में आया। उसके बाद भी एक दो दफ़ा जो अर्थक्वेक है वो बड़ा सवेयर आया। तो जब ये डिज़ास्टर्स जो हैं वो आते हैं तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमन और मटेरियल लॉस होता है। तो उस लॉस को मिटिगेट करने के लिए जो NDMA था इसकी इस्टेब्लिशमेंट ज़रूरी थी। अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट्स, पाकिस्तान इज़ फिफ्थ मोस्ट कंट्री हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। तो UN की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पांचवा कंट्री है जो कि वल्नरेबल है टू क्लाइमेट चेंज। और रिसेंटली जिस तरह की फ्लडिंग हुई है पाकिस्तान में उसने पाकिस्तान को टॉप 3 के कंट्रीज़ में लिस्ट किया है। NDMA lacks ownership from its stakeholders and government is not spending the required amount on disaster management। तो अनफॉर्चुनेटली जो NDMA है उस पर प्रॉपर स्पेंडिंग नहीं हो रही अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड अमाउंट। तो जब उसका जो बजट है वो सही तरीके से एलोकेट नहीं किया जा रहा तो जो NDMA है वो फिर सही तरीके से जो डिज़ास्टर और हैजर्ड्स हैं उनको मिटिगेट नहीं कर सकती। बट इन कोविड-19 इट प्लेड अ लार्जर रोल टू कॉप द ग्लोबल डिज़ास्टर। बट हमने देखा कि कोविड-19 में जो NDMA था उसने बड़ा एक वाइटल रोल जो है वो प्ले किया कोविड-19 को रोकने में। जो NDMA था उसने 100 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट किया है और बहुत सारे जो आर्मी के पर्सनल्स थे उनको जल्द ही ट्रेन किया था ताकि जो कोविड-19 है उसको पूरे तरीके से मिटिगेट किया जा सके। आपको पता है कि जिस टाइम कोविड का आउटब्रेक हुआ था और नई नई वैक्सीन जो है वो लॉन्च हो रही थी दुनिया में, तो UN की ही रिपोर्ट के मुताबिक और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन है वो 2030 तक जाकर मुकम्मल होगी। बट NDMA ने 2023 तक ही इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया था। तो इस पर प्रॉपर स्पेंडिंग की ज़रूरत है ताकि अच्छे तरीके से जो डिज़ास्टर्स हैं उनको मिटिगेट किया जा सके।